एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी वेट लॉस जर्नी कर रहे होंगे मेरे संग। तो जी मेरी भी वेट लॉस जर्नी चल रही है आपके साथ साथ और अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे हैं लोग। तो अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी वेट लॉस जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने में। वो सोचते हैं कि भाई हम कैसे वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें और क्या छोड़ें और क्या खाएं, घर में कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, घर में कुछ सामान अवेलेबल है या नहीं। तो चलिए इसी चीज़ के बारे में आज आपसे बात करूँगी। कमेंट आ रहा था मेरे पास कि कमेंट में उसके मैं मेंशन कर दूँगी ऊपर कि मतलब कुछ टिप्स इफ़ेक्टिव टिप्स बताएं जिससे मैं अच्छे से वेट लॉस कर सकूं, हेल्प मिले। तो मैं ज़्यादातर मोटिवेशन वीडियो लाती हूँ आप सबके लिए, ताकि आपको भी हिम्मत मिले मेरे से कि मैं भी वेट लॉस कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, आप भी हाउस वाइफ हो, सबके घर में काम होते हैं। बहुत बस समझ सकती हैं, हाउस वाइफ ही समझ सकती है घरों के काम के कितने होते हैं। और माशाल्लाह बच्चे भी हैं, तीन सभी हैं, पूरी फैमिली है। तो मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जो मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने 1 वीक के लिए अपना वाइट शुगर और बाहर का जितना भी जंक फूड था मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, वो सब मैंने 1 हफ़्ते के लिए हटा दिया था। उससे ये हुआ कि मुझे 1 हफ़्ते में क्या क्या हुआ कि जो ये क्रेविंग्स होती थी ना, मेरे को एक आदत नहीं थी सब खाने की, उन चीज़ों की आदत पड़ने लगी थी। जैसे वाइट शुगर के बदले मैंने गुड़ ले लिया था और शुगर फ्री ऐड कर रही थी उस टाइम पे मैं, और डेट्स मंगा ली थी, गुड़ मंगा लिया था, मुनक्का किशमिश मुनक्का ये सब मंगा के रख ली थी, ताकि मैं मीठे की क्रेविंग हो तो मैं यही खा लूँ और कुछ मीठा नहीं खाऊँ। ठीक है, चाय में भी गुड़ वगैरह उस टाइम पे मैं बहुत लेती थी, और शुगर फ्री नहीं आती वो डिब्बी पाउडर वो लेती थी या टेबलेट्स वगैरह। तो इस तरीके से। और फिर कभी कभी मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, शेक्स पीने का मन करता था। शेक्स मैं घर में ही बनाती थी हेल्दी तरीके से, और कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता था तो कभी कभी मैं यहाँ ब्लैक टी बना लिया करती थी, उसमें आइस क्यूब्स डाल के, हनी लेमन डाल के। लेमन वैसे इतना सूट नहीं करता, लेकिन उसमें थोड़ा सा डाल लिया करती थी, फ्लेवर अच्छा आ जाता है। क्योंकि समर्स में ले सकती हूँ, कभी कभी में गला नहीं होता उस टाइम पे, लेकिन विंटर्स में बहुत गला ख़राब हो जाता है, तो उसके अंदर लेमन जूस डाल दिया करती थी। या फिर कभी कभी जब आइसक्रीम की क्रेविंग होती थी तो मैं पता है क्या करती थी, देखो होती ना कर्ड, उसको एक कपड़े में ना छान मतलब रख दिया करती थी, उसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता था वो निकल जाता था। फिर उसमें क्या करती थी, जितने भी फ्रूट्स होते थे, कोई सा भी घर में हो फ्रूट, जैसे अनार हो, कीवी हो, एप्पल हो, बनाना हो, इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया करती थी, हनी डालती थी, चिया सीड्स होते थे वो भी डालती थी, फिर इसको फ्रीज कर देती 1 घंटे के लिए, तो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह बन जाता था। या फिर जैसे कर्ड में बनाना डाल दिया करती थी, 1 बनाना, फिर उसमें वो फ्रूट्स वगैरह, फिर उसको फ्रिज में जमा दिया करती थी, तो इस तरीके से आइसक्रीम बन जाती थी, इतनी टेस्टी लगती थी ना। तो इस तरीके से अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करती थी। ठीक है, और रही बात खाने की कि हम ओवर ईटिंग करते हैं, तो देखो ओवर ईटिंग कब कब की जाती है, या तो देखो हाथ में मोबाइल होता है तब ओवर ईटिंग हो जाती है, या टीवी चल रहा होता है तब ओवर ईटिंग हो जाती है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके और हमेशा नीचे बैठ के ज़मीन पे या मतलब शीट्स पर आलती पालती मार के रिलैक्स होके और बहुत अच्छे से फीलिंग के साथ फील कर करके खाना चाहिए। अगर आपको उठना कब है, देखो अगर आपको लगे आप खाना खा रहे हो, एक डकार आती है ना बीच में, आप नोट करना, कभी भी आप खाना खाओगे ना तो आपको एक डकार आएगी, तो वो डकार जो होगी ना आपसे बोलेगी बस उठ जाओ, 70% पेट फुल हो चुका है। तो इतना ही खाना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं खाना, और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा जब हमारा पेट इतना भरेगा। 70% ही आपको खाना है, 35% खाली रहने दो यार, अच्छे से डाइजेस्ट होगा तभी तो वेट लॉस होगा ना, डाइजेस्ट नहीं होगा तो वेट लॉस भी नहीं होगा। और ये बात कॉन्स्टिपेशन की, कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे लोगों को होता है, मुझे भी होता है जब मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही होती है, क्योंकि कभी कभी ना हम कार्ब्स वगैरह कम लेते हैं, तो उसके लिए या तो इसबगोल या जीरा टी या अजवाइन टी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लिए। और एक एलोवेरा की स्मूदी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा मुझे उसने हेल्प करी है। एक टिप्स ये भी है
कि जो भी आपकी फेवरेट हीरोइन है ना, उसकी जो फोटो है ना अलमीरा में लगा लो। उससे ये होगा, अलमीरा में या किचन में कहीं पर भी, ठीक है। उससे ये होगा जब जब आप उसको देखोगे तो कहोगे यार मुझे इसकी तरह बनना है, इतना पतला होना है और ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये वाली ड्रेस पहननी है। तो आपको यही दिमाग में आ जाएगा कि नहीं मुझे नहीं खाना, मेरी डाइट चल रही है, बस यही स्टॉप हो जाओ, नहीं करेंगे हम ओवर ईटिंग, नहीं खाऊंगे जंक फूड। तो अलमीरा में उसका फ़ोटो लगा लो अंदर की तरफ जब भी, ताकि उसे आप देखो आपको याद आ जाए कि यार हमें इसकी तरह बनना है और हमें डाइट करनी है, पतला होना है। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी आप कर सकते हो। और हाँ, जैसे आपकी वेट लॉस जर्नी चल रही है, आप थोड़ा लेट हो गए सोने में, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वेट नहीं जाता, बहुत कम मतलब लोगों का होता है, जाता है, वैसे जाता ही नहीं है, ब्लॉडिंग अलग से आ जाती है। आप ये चीज़ देखना कि अगर आप 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हो तो आपकी कुदरती सुबह 5-6 बजे आँख खुलेगी और आप उस वक्त इतने फ्रेश होगे ना, इतने फ्रेश होगे, आपको एनर्जी मिलेगी खूब। मतलब मेरे साथ ही होता है, जब मैं जल्दी सोती हूँ और जल्दी आँख खुलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होता है ना, खुश मिजाज से इंसान का मूड अच्छा होता है और वेट देख के तो और मज़ा आ जाता है, तो और अच्छे से वेट लॉस जर्नी होती है। तो प्लीज़ सोना जल्दी से, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आपका रिजल्ट अच्छा मिले वेट स्केल पे। रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे तभी तो आपको हिम्मत आएगी ना आगे वेट लॉस करने में। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, भाई मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो वेट लॉस। आप क्यों नहीं कर सकते हो, हिम्मत है आप में। बस एक हफ्ते के लिए वाइट शुगर, बाहर का खाना, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, ये सब छोड़ दो। इसके बदले जो मैंने बताया है उस तरीके से खाओ 1 वीक के लिए, वैसी वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बॉडी को जो आदत है ना, वो आपकी जो होती है मीठे की क्रेविंग्स और बाहर का जंक फूड्स, ये खाओ वो खाओ, वो भूख नहीं होती, वो भूख होती ही नहीं है, वो एक हार्मोन्स होता है। अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया ना तो सब कुछ आसान है, आप यूं ही चुटकी में पतले हो जाओगे। मेरे हिसाब से वेट लॉस करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत भारी काम है। भाई मैं विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट कोई मतलब होम वर्कआउट या वॉक के बगैर मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जिम ज्वाइन करूँ या घर में होम वर्कआउट करूँ या वॉक करूँ, क्योंकि घर के कामों में अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती है हम हाउस वाइफ की। तो क्योंकि आप समझ सकते हो घर में कितने सारे काम होते हैं, सब हमें ही देखना। मैं तो अपने घर में अकेली हूँ तो मुझे ही देखना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सी वुमेंस होती हैं नहीं कर पाती, जॉइंट फैमिली होती है, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, घर में जो भी बन रहा है खाना तो आप भी बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा ऑयल कम कर दो यार, मसाले कम डाल लो, हेल्दी तरीके से बनाओ और वही खाओ। पोर्शन कंट्रोल करके थोड़ा करके खाओगे तभी वेट लॉस होगा, ठीक है। अभी मेरे पास 5-6 बंदे हैं, मतलब बंदियाँ, जिनको मैं डाइट दे रही हूँ और अच्छे से वेट लॉस भी हो रहा है उनका। और अभी मैं जैन में लूँगी, बाकी दिसंबर का भी एकदम फुल है। जैन में मैं न्यू लोग लूँगी नए जिनको, अगर आपको भी डाइट प्लान चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना, लेकिन मैं दूंगी जनवरी में, ठीक है। जनवरी तक थोड़ा वेट कर लो, लेकिन रिजल्ट सबको बहुत अच्छे मिल रहा है और कोई वीकनेस नहीं, कुछ नहीं, और स्किन पे भी ग्लो आ रहा है और बहुत सारे मतलब इतना खुश होकर जाते हैं ना, इतनी दुआएं देकर जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं कर रही हूँ, फ्री में डाइट प्लान दे रही हूँ, तो उससे मतलब एक ना एक पे प्राउड फील होता है अपना पे कि हाँ यार मैं मतलब कर रही हूँ, पतला कर रही हूँ लोगों को। मुझे देख चुलसी होती है, कोई बंदा मुझे सामने भी दिख जाएगा ना ये मोटी है मतलब, तो मेरे को चुल होती है। मैं सोचती हूँ उससे कह दूँ मेरे से डाइट प्लान ले लो फ्री में और मोटिवेशन दूंगी, ये दूंगी, फिर मैं सोचती हूँ कहेगी ये तो पागल है मतलब किसी फंक्शंस में जाती हूँ तो कोई मुझे दिख जाता है, यार मैं इससे बोल दूँ कि डाइट प्लान ले ले मेरे से फ्री में, मैं पतला कर दूँगी इसको, तो फिर मैं ये सोचती हूँ ये कहेगी पागल हो गई औरत तो इसलिए मैं रह जाती हूँ। बाकी आप मोटे अच्छे नहीं लगते, आपके कोई भी अच्छा नहीं लगता, शीशे में जाओ अभी, अगर आप मेरी वीडियो देखते ही जाओ अभी शीशे में और आप देखो कितने मोटे हो। आपका भी सपना होगा ना कि अच्छी सी ड्रेस पहनना है, हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, अपना अच्छा सा कोई सूट पहनना है और वो आपके आ नहीं रहा। मार्केट जाते हो, वहाँ पर साइज़ अवेलेबल नहीं होता, जो होते हैं ना दुकानदार वो बोल देते हैं, देखते हैं मैडम आपका साइज़ नहीं है। ये चीज़ मेरे साथ हुई हुई है, तो बहुत गंदा फील होता है उस टाइम। तो दुकानदार कह देता है मैडम आपके साइज़ का अवेलेबल नहीं है, तो हमारा मुँह हो जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए हम ना टेंशन लेते हैं कि हमारे सास का है ही नहीं, इसी टेंशन में और ज़्यादा जंक फूड खाने लगती हूँ। तो ये चीज़ मेरे साथ है, जब मेरे को कुछ टेंशन होती है ना तो मैं और ज़्यादा जंक फूड खाती हूँ, तो वही हार्मोन्स मेरा उठ जाता है, तो उसको रिलैक्स करना होता है। वो कैसे करेंगे, थोड़ी देर यार शांत हो जाओ, अपना हार्मोन्स बैठ जाएगा चुपचाप हो गया क्या कि यार ये तो बंदी को कुछ हो ही नहीं रहा, चलो खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। तो ये चीज़ें कंट्रोल कर लो 5-10 मिनट, अपना आपको
तो खुद ही क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाएंगी। ये चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं कितना बोल रही हूँ, मेरा मूड दुख गया, अभी थोड़ा रिलैक्स हो गया वीडियो। तो मेरा मकसद यही होता है आप सबको मोटिवेट करना कि आप भी अच्छे से अपनी वेट लॉस जर्नी कर सकते हो। देखो मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, एक टाइम पे 95 kg की भी मैं हो गई थी। तो तब मैंने जिम ज्वाइन करा था कि यार मैं पतली हो जाऊंगी जिम ज्वाइन करने से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि खाना पीना मेरा वही था। उस टाइम पे मेरी सोच क्या थी कि मैं जिम ज्वाइन तो कर लिया मैंने, इसी से मैं पतली हो जाऊंगी, क्या डाइटिंग शाइटिंग करूं। लेकिन जो भी कमाल धमाल होता है वो डाइट का ही होता है, जिम का इतना कोई बड़ा रोल नहीं है। मेरा मानना ये है अगर आपको वेट लॉस करना है तो पहले अपनी डाइट पे फोकस करो, अच्छे से अपने टारगेट पे पहुंचो और उसके बाद जिम ज्वाइन करो तो वो ज़्यादा सही है। क्योंकि स्किन लूज़ हो जाती है बहुत सारे लोगों की जो 100+ होते हैं, 90+ होते हैं। तो ये है, तो उसके बाद जिम ज्वाइन करो और बस यही है मेरा मानना। बाकी आपकी चॉइस जैसा आप करो। जो मेरी थिंकिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जी जैसे कि आपको भी मालूम होगा मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है तो बहुत अच्छी चल रही है। मतलब सब देख भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और मैं भी कोशिश करती हूँ इस वीडियो से आप सबको मोटिवेशन मिले और आप भी अच्छे से वेट लॉस कर सको। तो जी अच्छे कपड़े पहनने का सबका सपना होता है, मेरा भी है। मुझे विंटर्स के कपड़े पहनना वेस्टर्न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मोटी मोटी जैकेट्स होती है ना, फुली मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और फेस्टिवल के कपड़े मुझे पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लूज़ कपड़े भी पहनूँ ना तो मैं अच्छी लगूँ। मतलब आजकल चल रहा है ना, आपने देखा होगा लूज़ टी शर्ट्स और जीन्स, तो उस तरीके के पहनना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं शीशे में देखूँ जब मैं तो मैं अच्छी सी लगूँ। तो आपका भी यही सपना होगा जब भी आप कोई अच्छे से कपड़े पहनो और अपना आपको शीशे में देखो तो आपको भी अच्छा लगे, है ना। तो प्लीज़ यार ऐसे ही अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो। और हाँ, टिप्स के बारे में बात करने वाली थी, ये सब टिप्स ही तो है। हाँ, ये जो भी मैंने अपने साथ करा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मोटिवेशन वीडियो भी होने वाली है। मैं टिप्स बताने वाली थी लेकिन मैंने और बातें भी स्मैट कर दी, चलो कोई बात नहीं। मोटिवेशन मिलनी चाहिए बस आप लोगों को। और हाँ एक चीज़ और, जैसे अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने से 5 मिनट पहले या मतलब जिस टाइम बैठ गए उस टाइम में 2 गिलास पानी पी लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप खाना खाओगे ना तो एक रोटी में आपका पेट भर जाएगा। बाद में मत पीना, खाना खाने के बाद पहले ही पीना है। बाद में पियोगे तो आपकी पेट ना वो हो जाएगा इंडिया गेट। तो पहले ही पीना। और बहुत सारा सैलेड खाना पहले, जैसे दाल रोटी सब्जी या राइस है तो उससे पहले आप सैलेड खा लो भर के, ताकि आप ओवर ईटिंग ना करो दाल चावल में, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं पहले अच्छे से पेट भर लेती हूँ सैलेड में। और कभी कभी ऐसा होता है भाई मुझे चिप्स वगैरह खाने का मन करता है तो मैं या तो वो होती है ना क्या कहते हैं उसको, मुरमुरे की भेलपूरी बना लेती हूँ बहुत सारी चीज़ें डाल के, घर की चीज़ें जो होती हैं वो। और या फिर है ना कभी कभी मैं पॉपकॉर्न खा लेती हूँ, या फिर खीरा कट करके थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, आप नींबू डालो तो नींबू भी डाल सकते हो। इससे ये होगा जो आपकी थोड़ी छोटी छोटी भूख है ना वो कंट्रोल होगी। और ना जैसे कि वो भी होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, मखाने रोस्ट करके उसमें चाट मसाले या गुड़ में रोस्ट कर लेती हूँ, बहुत अच्छे टेस्टी फीलिंग वाले लगते हैं। अगर स्वीट क्रेविंग होती है तो वो भी कर सकते हो। और जैसे नाइट की जो क्रेविंग होती है उसके लिए मैं क्या करती हूँ कभी कभी, तो देखो मैं क्या करती हूँ, तो दूध ले लेती हूँ उसके अंदर डेट्स डाल के, या हल्दी वाला दूध उसमें डेट्स डाल देती हूँ, या फिर गुड़ लेती हूँ ऊपर से दूध पी लेती हूँ। तो ये नाइट की क्रेविंग जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब ये करने से मेरी। और वैसे भी मैंने और नाइट क्रेविंग या स्वीट क्रेविंग के लड्डू शेयर करे थे, वो रेसिपी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना, बहुत टेस्टी बने थे। उसमें उसी वीडियो में कड़ी की भी है कि मैं कड़ी खाती हूँ तो कैसे बना के खाती हूँ वेट लॉस कड़ी की भी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है और वेट लॉस भी होता है भाई। तो ये सब चीज़ें हैं। चलो अब यही वीडियो थी और मैं क्या मोटिव। और हाँ, पानी का भी बहुत बड़ा रोल होता है यार वेट लॉस जर्नी में। मैंने ये चीज़ देखी थी जब मैं डाइट करती थी पहले, मतलब इतना कुछ पता नहीं था तो मैं चलो खा लिया, मैंने हेल्दी खा लिया, लेकिन मैं पानी नहीं पीती थी। तो फिर मैं सोचती थी यार मेरा वेट क्यों नहीं गया और ब्लॉटिंग लग रही है पेट पे भी और पूरी बॉडी में भी। तो ये मसला आ जाता है। पानी भी अगर हम कम पीते हैं ना, बहुत कम और बहुत ज़्यादा भी पी लो तब भी वाटर टेंशन हो जाता है, तो ये भी मसला आ जाता है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। मतलब 8 ग्लास भी पी लो अब विंटर्स में तो वो भी बहुत है। तो चलो अब क्या बताऊँ सोचती हूँ।
तो चलो बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो यहीं एंड कर देती हूँ। और कोई सी बातें होंगी जो अलग सी हो बिल्कुल, वो आपके साथ शेयर कर दूंगी किसी वीडियो में। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, मोटिवेशन के लिए मुझे। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और हेल्दी जियो। बाय बाय।